तो हमने फर्स्ट पार्ट ए के अंदर पढ़ा था अगध तंत्र, और पार्ट बी के अंदर हम पढ़ेंगे व्यवहार आयुर्वेद या फिर फोरेंसिक साइंस। दोनों एक ही बात है। ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि आपका टॉक्सिकोलॉजी और फोरेंसिक साइंस का एक ही पेपर होता है। तो 50 मार्क्स का हम कंप्लीट कर चुके हैं और बचा हुआ 50 मार्क्स का सिलेबस है वो आपका इस सब्जेक्ट के अंदर आएगा, इस पार्ट के अंदर होगा। तो इसके अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसके अंदर हम सारी लॉ रिलेटेड बातें करेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा जो मेडिकल साइंस है या फिर हमारा जो आयुर्वेद है उसमें हमें उसको हम लॉ के लिए किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत सारा कुछ पढ़ने वाले हैं। जो है कोर्ट के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, सुसाइड के बारे में पढ़ेंगे, हैंगिंग, ड्राउनिंग और इंजरीज, बहुत सारा कुछ पढ़ेंगे, अबॉर्शन, प्रेगनेंसी, बहुत सारा आपकी जो है चैप्टर्स इसके अंदर आएंगे। तो बहुत ज़्यादा जो है जितना आपका सिलेबस में है सारा मैंने कवर किया है और वन बाय वन हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि जो हम व्यवहार आयुर्वेद बात कर रहे हैं वो है क्या। तो सबसे पहले व्यवहार आयुर्वेद की परिभाषा। व्यवहार आयुर्वेद को हम मॉडर्न में क्या बोलते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन, जिसको हम व्यवहार आयुर्वेद कहते हैं। तो ये आप जो देखो, ये जो आयुर्वेद की जो टर्मिनोलॉजी है वो इसमें थोड़ी सी टिपिकल है, सबको प्रॉब्लम आती है, मुझे भी आई थी, आप लोगों को भी आ सकती है। तो आप इनका जो मेडिकल जो टर्म है, जो इनका इंग्लिश जो टर्म है वो आप याद रखिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में एकदम साफ हो जाएगा कि व्यवहार आयुर्वेद था क्या। लेकिन अगर आपको फोरेंसिक मेडिसिन याद है तो आप इजीली उसको लिख सकते हो, ठीक है। तो व्यवहार आयुर्वेद को ही हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक मेडिसिन। ये दो शब्दों से मिलके बना है, एक है व्यवहार, दूसरा है आयुर्वेद। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो ये शब्द है वही मतलब है व्यवहार के लिए आयुर्वेद। व्यवहार के लिए आयुर्वेद मतलब कि जो भी हमारे जो एनवायरनमेंट में जो भी सारी इंसिडेंट हो रहे हैं या जो भी कुछ भी हो रहा है, किसी भी तरीके की कोई भी घटना हो रही है, लॉ रिलेटेड कोई भी घटना हो रही है, उसको हम आयुर्वेद की तरफ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो है व्यवहार आयुर्वेद। थोड़ा सा इसका जो आयुर्वेद टर्म है थोड़ा सा टिपिकल है, आपको जो है थोड़ा वर्ड पे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। बाकी जैसे हम डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन पढ़ेंगे वो आपको झट से क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो इसका आयुर्वेद वाला जो पोर्शन है उसका हिंदी थोड़ा सा टिपिकल है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसको। फिर देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। व्यवहार आयुर्वेद की वह शाखा जिसमें जहाँ एक और लोक के व्यवहार के परिपालन, अब देखिएगा, परिपालन, नियमन एवं नियंत्रण का तथा व्यवहार के संबंध में उठने वाली शंका, विवाद उत्पन्न होने की हालत में सत्य असत्य के विवेक में आयुर्वेद के सिद्धांत को मीमांसा की जाती है। बहुत ही टिपिकल हिंदी है, तो आप इतना ज़्यादा इस पर जोर मत लगाइए, मैं आपको नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में समझाती हूँ व्यवहार आयुर्वेद है क्या। व्यवहार आयुर्वेद यानी कि लोक व्यवहार, जैसे कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसके लिए जो न्याय या जो है लॉ जो हमारा है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने क्या लॉ बना रखे हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे वो जो कोई क्रिमिनल केस हो या फिर जो है उसका लाइफ रिलेटेड कोई भी जो हो पार्ट हो, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ लॉ हैं। जैसे प्रेगनेंसी को लेके कुछ लॉ हैं, रेप को लेके कुछ लॉ हैं, सेक्सुअल ऑफेंस के लिए कुछ लॉ हैं। तो उन सबको ये थोड़ा हिंदी में लिखा है इसने, उनका परिपालन, उनका नियमन और उनको कंट्रोल हमें किस तरीके से करना है, तो उसके संबंध में जितने भी हमें डाउट होते हैं, जितने भी डिबेट्स होती हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है, उसको जानने के लिए आयुर्वेद ने जो सिद्धांत दिया है उसको हम कहते हैं व्यवहार आयुर्वेद। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, एक दो बार और पढ़िएगा हिंदी को, आपको क्लियर हो जाएगा। बाकी ये हिंदी वाली डेफिनेशन एग्जाम में पूछी भी नहीं जाती है, एग्जाम में 2 मार्क्स में बहुत बार रिपीट होती है डेफिनेशन ऑफ फोरेंसिक मेडिसिन। फोरेंसिक मेडिसिन है क्या, अब है ये इंटरेस्टिंग, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फोरेंसिक मेडिसिन डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज। अब देखिए, हम क्या हैं, हम मेडिकल स्टूडेंट हैं, हमारा जो भी मेडिकल नॉलेज है, हमें जितना भी मेडिकल से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, उसको हमें
अप्लाई करना आना चाहिए लॉ के लिए। समझिएगा, लॉ के लिए हम अपनी मेडिकल नॉलेज को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वही क्या है, फोरेंसिक मेडिसिन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। फोरेंसिक मेडिसिन डील्स विद द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज टू आंसर द लीगल क्वेश्चन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लॉ। जब भी मान लो कोई भी केस बना, उसमें क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस खड़े होंगे। मान लीजिए कि किसी का रेप हुआ, अब ऐसे ही एग्जाम्पल मुझे आपको देने पड़ेंगे। मान लीजिए किसी का रेप हुआ, तो उसमें क्या होगा, पूरा जो है उसका जो पूरा का पूरा चेकअप होगा, कौन करेगा, कोई मेडिकल ऑफिसर ही करेगा। तो उसको उससे रिलेटेड सारे के सारे जो क्वेश्चंस हों, उनका आंसर लीगल अथॉरिटी को लॉ के लिए देना है। यानी कि कैसे हुआ, जब हम रेप पढ़ेंगे तब भी मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगी, कैसे कैसे हम उस क्या क्या लॉ है, किस तरीके से हम पूरा उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो अभी तो आपको शॉर्ट में इतना सा समझना है कि हमारा जो भी मेडिकल नॉलेज है उसका हमें यूज़ करना आना चाहिए, किसके लिए, लॉ के लिए। वो क्या होता है, फोरेंसिक मेडिसिन। फिर देखते हैं विधि वैद्यक। ये भी टर्म बहुत अजीब सी है। विधि वैद्यक क्या है, एक पढ़ा हमने व्यवहार आयुर्वेद, दूसरा पढ़ा है विधि वैद्यक। एक था फोरेंसिक मेडिसिन और विधि वैद्यक है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। यानी कि आयुर्वेद क्या कहता है विधि वैद्यक के बारे में। विधि वैद्यक भी दो शब्द से मिलकर बना है, एक है विधि, एक है वैद्यक। विधि क्या होता है, कार्य करने की रीति, प्रणाली, ढंग, आचरण, व्यवहार, परंतु प्रधानतया तथा कानून के अर्थ में लिया गया है। विधि का मतलब है कि कानून ने क्या, यानी कि क्या रूल्स हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। स्पेशली हम यहाँ पे सब मेडिकल के लिए ही बात करेंगे कि क्या रूल्स बना है। जैसे कि हमने पढ़े थे, आपको जो आपका पढ़ा हुआ टॉपिक है उसी से बताती हूँ। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मेडिकल डॉक्टर की क्या ड्यूटी होती है सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के केस में। तो बस उसी तरीके से, यानी कि कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ कानून बनाया है, कुछ कार्य करने का तरीका बताया है। डॉक्टर्स के लिए भी कुछ कार्य करने का तरीका बताया है कि उनको किस वे में क्या कार्य करना है, कितने डॉक्यूमेंट संभाल के रखने हैं, क्या डाटा उनको अपने पास संभाल के रखना है। अगर उनके पास कोई क्रिमिनल केस आता है तो उन्हें किसको इन्फॉर्म करना है, किस तरीके के क्रिमिनल केस में कौन सा एक्शन डॉक्टर को लेना है। क्योंकि हर तरीके का क्रिमिनल केस होगा, उसमें जिसके साथ भी वो केस हो रहा है उसको क्या है, अल्टीमेटली लेके तो मेडिकल फैसिलिटी के पास ही आना है। चाहे किसी के साथ जो है, किसी को इंजरी हुई है, किसी ने होमिसाइड, किसी को मारने की कोशिश की है, या फिर जो है किसी का रेप हुआ है, तो उसको लेके तो कहाँ आना है, मेडिकल ऑफिसर के पास ही आना है। तो उसको, मेडिकल ऑफिसर को उस नॉलेज को किस तरीके से या क्या उसके लिए जो रूल बनाए गए हैं वो होता है विधि। वैद्यक क्या है, वैद्यक है आयुर्वेद का बोधक। यानी कि अतः विधि वैद्यक वह शास्त्र है जिसमें विधि में वैद्यक और वैद्यक में विधि के योगदान का वर्णन है। कहने का मतलब है कि विधि में वैद्यक और वैद्यक में विधि का मतलब क्या है कि डॉक्टर के लिए क्या कानून है और कानून में डॉक्टर के लिए क्या रूल है। वो कुछ मतलब इस तरीके की कुछ टर्मिनोलॉजी है, वो है विधि वैद्यक। फिर आप इसको बस इतना सा ही ठीक है, आपको विधि समझ में आ जाए वो ठीक है। आपको ध्यान देना है मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। ये भी डेफिनेशन एग्जाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन में बहुत बार पूछी जाती है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है। द मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस कंसिस्ट ऑफ 2 वर्ड्स, 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मेडिकल और जूरिस्प्रूडेंस। जिसमें सबको पता है मेडिकल का मतलब क्या है, मेडिकल मीन्स साइंस एंड जूरिस्प्रूडेंस मीन्स लॉ साइंस। अब आप देखिए टर्मिनोलॉजी अब आपको यहीं से क्लियर हो गई होगी। यानी कि लॉ साइंस ही क्या होता है, जूरिस्प्रूडेंस, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। क्या है इसकी डेफिनेशन। सो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस मीन्स द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जो लॉ साइंस से डील करती है। यानी कि मेडिकल साइंस के लिए ही कुछ लॉ बनाए गए हैं, उससे डील करने वाली जो ब्रांच है उसको हम क्या बोल रहे हैं, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो कुछ ये टर्मिनोलॉजी हैं, आप इनको क्लियर कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट। जैसे अभी ये हमारा स्टार्टिंग है, इस पार्ट बी का स्टार्टिंग है, तो आगे ये टर्मिनोलॉजी आपको काम आने वाली है। फॉरेंसिक मेडिसिन हो गया,
मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस हो गया। तो इन टर्मिनोलॉजी को आप क्लियर कीजिएगा, उसके बाद आपको सब समझ में आने लगेगा। ये जो पार्ट भी है बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट भी आएगा आपको, अच्छा भी लगेगा।